जरा सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, जिस बच्चे को पिता का नाम तक नहीं पता था, वो ऋषि कैसे बना। एक समय की बात है। भारत की धरती पर आर्षियों और गुरुकुलों का युग था, जहां ज्ञान बिकता नहीं था बल्कि तपस्या से पाया जाता था। उसी समय एक बालक था, नाम था सत्यकाम। सत्यकाम की माँ जाबाला एक साधारण स्त्री थी। सत्यकाम को बचपन से ही ज्ञान की भूख थी। एक दिन वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे किसी आचार्य के आश्रम भेज दो। माँ ने स्नेह से कहा, बेटा, तू सच का पुत्र है। मुझे नहीं पता तू किस कुल का है। जा, गुरु से यही सच कहना। सत्यकाम एक महान ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचा। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम किस कुल के हो? कौन है तुम्हारे पिता? सत्यकाम ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरी माता का नाम जाबाला है। उन्होंने कहा कि मैं सत्य का पुत्र हूँ, इसीलिए मुझे सत्यकाम जाबाल कहिए। यह सुनकर ऋषि गौतम मुस्कराए। बोले, वत्स, तूने सत्य कहा है और सत्य बोलने वाला ही सच्चा शिष्य होता है। मैं तुझे ज्ञान दूंगा। इसके बाद सत्यकाम को गुरु ने परीक्षा में डाला। उसे 100 गायें दी गई और कहा गया, जब ये 1000 हो जाएं, तब लौट आना। सत्यकाम जंगल में चला गया। वर्षों तक गायों की सेवा की, अकेले रहा, ध्यान किया, आत्मा से संवाद किया। और एक दिन अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और पशु सबने उसे ब्रह्म का ज्ञान देना शुरू किया। सत्यकाम ने जाना, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है। जब वह लौटकर गुरु के पास आया तो ऋषि ने देखा, अब वह एक साधारण बालक नहीं रहा, वह बन चुका था ज्ञानी, आत्मज्ञानी ऋषि। यह है उपनिषद की शिक्षा। न कोई ऊंचा होता है न नीचा, जाति नहीं, वंश नहीं। जो सत्य बोले, जो सेवा करे, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। यही है सत्यकाम जाबाल की अमर कथा, जो आज भी हमें सिखाती है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, निष्ठा और आत्मबल ही किसी मनुष्य को महान बनाते हैं। सत्यकाम जबाल ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जन्म नहीं, बल्कि कर्म और सत्य का मार्ग ही व्यक्ति को ऋषित्व की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस प्रेरणादायी कथा का उद्देश्य केवल नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को उजागर करना है।